ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ हकीकत दी उड़ान। नमस्कार दोस्तों, मैं अमर शहीद ब्रॉडवे इमिग्रेशन सर्विसेज से यूके को लेके बहुत बड़ा अलर्ट, बहुत बड़ी खबर का अपडेट आपको देने वाला हूं। यूके आने वाले समय में अब वो यूके नहीं रहेगा जो अभी तक है। जी हाँ, यूके ने यूनिवर्सिटीज को कैटेगराइज करना शुरू कर दिया है। 3 कैटेगरीज यूके ने बनाई, जिसके बारे में उन्होंने आज से 3 महीने पहले अपडेट किया था। जिसके अंदर थी एक ग्रीन कैटेगरी, जिसके अंदर असल ग्रुप की सारी यूनिवर्सिटीज को डाला गया। तकरीबन 24 यूनिवर्सिटीज हैं और टोटल ग्रीन में अभी कितनी यूनिवर्सिटीज हैं ये क्लैरिटी नहीं है। क्यों नहीं है वो भी बताता हूं। दूसरी कैटेगरी बनाई उन्होंने एम्बर। एम्बर मतलब वो यूनिवर्सिटीज जिनके कंप्लायंस सही से नहीं चल रहे। और तीसरी उन्होंने बनाई है रेड, मतलब जो यूनिवर्सिटी का कंप्लायंस बिल्कुल खराब है। अब इसके अंदर उनका मोटा मोटा ये कहना है कि अगर ग्रीन में आपकी एप्लीकेशन है तो फास्ट प्रोसेस होगी, एम्बर में एप्लीकेशन है तो थोड़ी स्लो प्रोसेस होगी, रेड में है तो आपकी एप्लीकेशन के सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किए जाएंगे। अब ये चीज उन्होंने कहा कि ये जो लिस्ट है इसको हम पब्लिक करेंगे अगले साल समर के अंदर, मतलब कहीं ना कहीं अगले साल मई जून के अंदर वो लिस्ट देंगे, जिससे बच्चों को हमें सबको पता लग सकेगा कौन सी यूनिवर्सिटी ग्रीन लिस्ट में है, कौन सी एम्बर लिस्ट में है, कौन सी रेड लिस्ट में है। लेकिन हुआ क्या कि अब बिहाइंड द सीन ये लिस्टिंग सिस्टम एक्टिवेट हो चुका है और यूनिवर्सिटीज को होम ऑफिस की तरफ से वार्निंग्स मिलनी शुरू हो चुकी हैं। क्योंकि ये जो लिस्ट के अंदर उनकी रैंकिंग है ये डिपेंड करेगी कि उस यूनिवर्सिटी का वीजा सक्सेस रेट क्या है, और दूसरा सबसे बड़ा फैक्टर यो इस पे मैटर करेगा कि कितने % स्टूडेंट अपनी स्टडी कंप्लीट करते हैं। तो मतलब कंप्लीशन ऑफ कोर्स और टोटल एनरोलमेंट ऑफ कोर्स दोनों डिसाइड करेगा दोनों का डिफरेंस। अगर ये डिफरेंस 95% नहीं रहा, मतलब जितने बच्चों ने पढ़ाई शुरू की 95% स्टूडेंट ने अगर पढ़ाई खत्म की है, वो यूनिवर्सिटी ग्रीन में रह सकेगी, बाकी ग्रीन में नहीं रह पाएंगी। तो इसके कारण अब यूनिवर्सिटीज ने अपना पूरा मैथमेटिक्स बदलना शुरू कर दिया है। इसके अंदर आपको पता भी लगा होगा कि ब्लूम्सबरी इंस्टीट्यूट था जिसमें आज से साल पहले, 1.5 साल पहले, अभी थोड़ी देर पहले भी बहुत सारे बच्चे पढ़ने जाते थे, तो उसको कास्ट लेटर्स बंद कर दिए, सस्पेंड कर दिया उसका लाइसेंस। अब यही सीन आगे और कई यूनिवर्सिटियों के साथ भी हो सकता है अगर उनमें से ज्यादातर स्टूडेंट्स अपनी पढ़ाई छोड़ देते हैं। और एक शॉकिंग डाटा ये भी है कि पंजाब हरियाणा के 37% स्टूडेंट ही यूजी प्रोग्राम को कंटिन्यू करके रखते हैं। 60 to 70% स्टूडेंट +2 वाले जाकर अपनी पढ़ाई को छोड़ देते हैं। अब इसका सीधा सीधा इंपैक्ट ये आया है कि अब यूनिवर्सिटीज ने विदाउट आइलेट्स वाली स्टोरीज बंद करनी शुरू कर दी हैं। 6 मंथ फीस वाली सिस्टम बंद करना शुरू कर दिया है। कम इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स को लेना मना कर दिया है। इवन कई यूनिवर्सिटीज ने तो अपने कास्ट लेटर विड्रॉ कर लिए बच्चों की जिनकी फाइल अभी एम्बेसी में नहीं लगी थी। तो आने वाले दिनों में अब यूके यूनिवर्सिटीज का एडमिशन पैटर्न पूरी तरह बदल जाएगा रेवोल्यूशनरी लेवल के ऊपर। इसका कुछ इफेक्ट सितंबर पे भी आ रहा है और आगे जाके इसका इंपैक्ट जनवरी इनटेक में बड़े लेवल पे देखने को मिलेगा। अब इस चीज को ध्यान से समझ लें कि ये जो इंपैक्ट अभी आ रहा है ये बड़ा कईयों को नहीं दिख रहा, क्योंकि वीजा सक्सेस रेट में डिफरेंस नहीं आ रहा। डिफरेंस और प्रॉब्लम बच्चों को आएगी एडमिशन के अंदर, कास्ट लेटर लेने के अंदर, ऑफर लेटर लेने के अंदर, इंटरव्यू क्लियर करने के अंदर। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम्स आपको बढ़ेगी। वीजा सक्सेस रेट तो भाई 100% बना रहेगा जिस इंस्टीट्यूट में आप जाओगे, क्योंकि जब ये लिस्टिंग सामने आ जाएगी तो कोई भी कंसल्टेंट आपको एम्बर या रेड लिस्ट यूनिवर्सिटी में नहीं डालेगा, क्योंकि डालने का मतलब वीजा रिस्क पे है। ठीक है, नहीं तो हर कोई ग्रीन यूनिवर्सिटी में डील करेगा, ग्रीन यूनिवर्सिटी में वीजा आएगा, लेकिन रिक्वायरमेंट्स ज्यादा होंगी। रिक्वायरमेंट्स आपकी एकेडमिक्स की बढ़ेंगी। और सेकेंडली ग्रीन लिस्ट जो मैंने अभी देखी रसल ग्रुप की 24 यूनिवर्सिटीज,
वो सारी 24 यूनिवर्सिटीज वो हैं जिनमें फीस बहुत ज्यादा है, मतलब उनकी एवरेज फीस भी 15,000 से लेके 20,000 के बीच है कम से कम। तो इससे कम फीस वाली यूनिवर्सिटीज अब कितनी रह पाती हैं ग्रीन लिस्ट में या कितनी नहीं रह पाती, ये आने वाले दिनों में क्लैरिटी आएगी। तो ये सितंबर इनटेक बहुत क्रूशियल है उन बच्चों के लिए जो विदाउट आइलेट्स जाने की सोच रहे थे, जो बच्चे ज्यादा गैप के साथ जाने की सोच रहे थे। अगर वो अभी से अप्लाई कर लेंगे, और अभी जिन यूनिवर्सिटीज ने कंप्लायंस को इतने बड़े लेवल पे शुरू नहीं किया, आप उसमें अपनी जगह बना के टाइम से अपना वीजा सिक्योर्ड कर सकते हो। आगे जाके यूके की एडमिशंस चैलेंजिंग होने वाली हैं, ये मैं आपको लिख कर दे देता हूं, और ये आने वाला समय भी आपको बता देगा। फिर आपके पास जो ऑप्शन होगी, ना तो वो कनाडा है, ना वो ऑस्ट्रेलिया है, ना वो यूएस है, ना ही वो न्यूजीलैंड है। फिर आपके पास रहेगा यूरोप। यूरोप के अंदर फिनलैंड, लाटविया, लिथुआनिया, ये कंट्रीज फिर आपको संभालेंगी। अभी आपके पास मौका है कि आप यूके का सितंबर इनटेक पकड़ सकते हो। अगर मेरी बात आपके पल्ले पड़ गई तो भाई टाइम से अप्लाई कर लेना, नहीं पल्ले पड़े तो कोई बात नहीं, आने वाले समय को मैं भी डील करूंगा और आप भी डील करने के लिए तैयार रहना। थैंक यू। ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ।